पुत्र नु की कहना चाहनी है? मैं जानी कि मैं तो मार सके मैं मेरा बिल दे देना मैं पागल हो गई हूं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पंजाब के मशहूर शहर जेलम से मैं हूं आबिद चौधरी। मेरा तल्लक शोबा सहाफ़त से है। मैं आपकी मालूमात और दिलचस्पी के लिए इंसाफ, इंसान और एहसास पर मबनी वीडियो पेश करता हूं। मेरी आज की वीडियो माँ जैसी अजीम हस्ती के नाम। तो नाज़रीन चलते हैं अपना घर और 1, 2, 3 नहीं ढेर सारी माँओं से आपकी मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना है। इस तरह मेरे गुनाहों को धो देती है माँ, बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है माँ। मकसूद कायनात पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँओं के कदम तले जन्नत है। हज़रत राबिया बसरी ने कहा कि जब मैं दुनिया के हंगामों से थक जाती हूँ, अपने अंदर के शोर से डर जाती हूँ, तो फिर अपने अल्लाह के आगे झुक जाती हूँ या फिर अपनी माँ की गोद में सर रख के जी भर कर रो लेती हूँ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोहब्बत की तर्जुमानी करने वाली अगर कोई हस्ती है तो वो माँ है। मशहूर मुफक्कर और शायर अल्लामा इकबाल ने कहा, सबसे सख्त दिल को माँ की पुरनम आँखों से मोम किया जा सकता है। इल्ताफ़ हुसैन अली ने कहा, उनकी मोहब्बत हकीकत की आयनादार होती है। मशहूर मगरबी दानश्वर जॉन मेल्टन ने कहा, आसमान का बेहतरीन और आखिरी तोहफ़ा माँ है। इसी तरह नेस्ले ने कहा, दुनिया का कोई रिश्ता माँ से प्यारा नहीं। इसके अलावा बहुत से दानश्वरों और आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियात ने माँ की अज़मत और बड़ाई का एतराफ़ किया है। अबू अली सीना ने कहा, अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत की सबसे आला मिसाल मैंने तब देखी जब 4 सेब थे और माँ हमारे साथ 5वीं थी, तो माँ ने सेब लेने से इनकार कर दिया कि मुझे सेब अच्छा नहीं लगता। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो नाजरीन अपना घर चलते हैं, आसिया मुमताज़ से पता करते हैं कि उन्होंने ढेर सारी माँओं के लिए पनाहगाह कायम कर रखी है जो कि अपना घर के नाम से मकसूद है। तो नाजरीन चलते हैं, आज आपकी माँओं से मुलाकात करवाते हैं चूँकि आज आलमी दिन माँओं के वाले से है। मैं अपना घर की चेयरपर्सन डॉक्टर आसिया मुमताज़ साहिबा के साथ मौजूद हूँ। मैं सबसे पहले तारफ़ करवाता चलूँ कि आसिया मुमताज़ हमारी बहन भी है, हमारी माँ भी है और हमारी बेटी भी है। मैंने पहले जैसा कि आपको बताया कि हकूक़ अल्लाह और हकूक़ अल-इबाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हकूक़ अल्लाह का जो मामला है वो अल्लाह और अल्लाह के बंदे के दरमियान है जो कि यकीनन माफ़ हो जाने हैं, लेकिन बंदों के मामलात पर सख्त बाज़ पुरस होगी। नाजरीन जिस तरह आसिया मुमताज़ साहिबा खिदमत सर अंजाम दे रही हैं, मेरा ख़्याल है जेलम शहर नहीं पंजाब के किसी भी ज़िला के लोगों से ये बात ढकी छुपी नहीं है। मेरे साथ अजीम हस्ती, अजीम माँ आसिया मुमताज़ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि उन्हें कैसे ये ख़्याल आया कि ये खिदमत का सिलसिला शुरू किया जाए और फिर किस तरह ये सैकड़ों लोगों की यहाँ पर खिदमत कर रही हैं। मेरा ख़्याल है अगर हमारे घरों में 1 या 2 दिन के लिए कोई मेहमान आ जाए तो हम लोग भी जज्बाती हो जाते हैं, लेकिन ये वो घर है, ये वो अपना घर है जहाँ पर आने वालों को 24 घंटे उनकी खिदमत भी की जाती है, उन्हें साफ़ कपड़े भी दिए जाते हैं और इबादत के लिए उन्हें यहाँ पर वो जगह भी मौजूद है कि वो अपनी इबादत भी कर सकें। तो नाज़रीन हम जानते हैं अपनी बहन आसिया मुमताज़ से। जी बाजी, किस तरह आपने ये आपको शौक़ पैदा हुआ, फिर आपने ये सारा सिलसिला, बहुत मुश्किल है, मर्द नहीं कर सकते और आप एक खातून औरत होकर आपने ये बेड़ा उठाया है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तो बात यह है कि ये जो खिदमत खलक है ना, ये सारा क्रेडिट जो है ना मेरे ससुर मोहम्मद आलम साहब उनको जाता है। ये मुझे अपनी ससुराली विरासत से ये चीज़ मिली है, क्योंकि हमेशा वो घर में कोई ना कोई लावारिस बुज़ुर्ग को उठा के ले आते थे, औरत हो या मर्द हो, उनकी लुक आफ्टर करनी, मुकम्मल उनको ध्यान रखना, कपड़े पहनाने, खुद अपने हाथों से नहलाना धुलाना, खाना देना। तो वो चीज़ लेकर ना मेरे ज़हन में बहुत अरसा खलिश करती रही है कि मेरे ससुर माशाल्लाह इतना अच्छा काम करते थे और मैं जो है ना मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मुझे उस मिशन पे चलना चाहिए। तो अल्लाह पाक ने फिर मुझे हिम्मत दी और मैंने एक छोटा सा घर लिया रेंट पे
वहाँ से शुरू किया, फिर लोग आते गए। और उसके बाद यानी कि जब मैं सोच रही थी तो उसके बाद मैंने कई जो माएँ हैं उनको मैंने परेशान देखा है, परेशान हाल देखा है। अब मैं बता तो नहीं सकती कि किस किस की माँ और कहाँ कहाँ पे। तो माँ का तो बहुत रुतबा है, माँ का तो नेमुल बदल दुनिया में है ही नहीं है। माँ ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ को ढांपती है। औलाद की कोई ना, जो कोई उसकी कोई प्रॉब्लम है या कोई वो बच्चा गलत है, जो बच्चा गलत होता है बल्कि उस माँ उसको ज़्यादा उसकी तरफ तवज्जो करती है कि कोई ये ना कह दे कि ये ना कोई कह दे कि ये देखें ये आप बेटा आपका ठीक नहीं है या बेटी आपकी ठीक नहीं है। तो वो उसके बाद फिर मैंने ये जगह मेरे मामू ने डोनेट किया, राना अब्दुल मजीद साहब सियालकोट से, अल्लाह पाक उनको करबट करबट जन्नत दे। ये फिर तामीर किया, फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता आते गए। हम दूसरी मंजिल, फिर तीसरी मंजिल, फिर उसके बाद अब दूसरी हमने जगह ली है, 24 मरले का प्लॉट है और उस पर अब हम तामीर कर रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी काम हो चुका है उधर, तो काफ़ी रहता भी है। और अब हम मर्दों को उधर शिफ्ट करेंगे, लेडीज़ इधर ही रहेंगी। तो माँ जब जहाँ तक आप माँ का कह रहे हैं, ऊपर माएँ हैं, औरतें हैं, तो कभी उनका आप सुने कि बच्चों के लिए कैसे तड़पती हैं, लेकिन बच्चों को मेरा हाल तड़प होती नहीं है। ये मैं अक्सर नहीं कह रही, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माँ की कदर नहीं करते। मैं कहती हूँ कि खुदारा प्लीज़ माँ को अपनी को कभी इग्नोर ना करो, बाप को भी ना इग्नोर करो। लेकिन आज मदर डे के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि माँ का बहुत अदब करो। माँ जब दुनिया से चली जाती है तो दुआएं भी ख़त्म हो जाती हैं और दुआओं का सिलसिला तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और जो ध्यान होता है ना माँ का बच्चे की तरफ, वो समझ लें कि दुनिया ऐसे लगती है जैसे उजड़ी हुई है, खाली है दुनिया। अच्छा, एक बात बताएं, हम घरों में 5 या 7 अफराद होते हैं, बड़ी मुश्किल से गुज़र बसर होती है। आपके यहाँ अपना घर में मर्दों की भी कसीर तादाद है, ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, और मेरा ख़्याल है जितने लोगों का हमने इंटरव्यू किया है किसी ने ये शिकायत नहीं की कि हमें खाना वक्त पे नहीं मिलता। तो ये सारा सिलसिला कौन सी ऐसी मखलूक है जो आपके साथ तावन करती है और आप इन्हें खुशहाल रखे हुए हैं? जी, ये रब की ज़ात है ना ऊपर, जो जिसने ठेका लिया हुआ है कि मैंने भूखा नहीं सुलाना किसी इंसान को भी। तो महैयर हजरात हैं, यूके में हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान में हैं, हमारे जेलम के बहुत अच्छे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर्स लोग हैं, मीडिया वाले माशाल्लाह मेरे साथ बहुत तावन करते हैं। और वैसे भी जितने भी महैयर हजरात हैं उनको भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं। मैं कभी किसी के पास नहीं गई हूँ डोनेशन के लिए, मेरा पूरा जेल, मैं ये हल्फिया कह रही हूँ कि जेल में मैं कभी किसी के पास नहीं गई हूँ। खुद ब खुद लोग रब्ता करते हैं और तामन के लिए मुझे हाथ बढ़ाते हैं। अच्छा, डॉक्टर मुस्लिम साहब हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं, हमारे प्रेस क्लब के सरपरस्त थे चौधरी सुहेल अजीज़ साहब, वो भी आपके अपना घर के मेंबर हैं। तो जेलम के मेरा ख्याल है सफदर सेठी साहब हैं, काफ़ी सारी शख्सियात हैं जो कोऑपरेट करते हैं। तो अब चूँकि माह सयाम है, माह रमज़ान है, तो बाहर तो लोगों को हमने देखा है कि वो राशन वगैरह तकसीम करते हैं। तो क्या आपके पास भी ऐसे लोग पहुँचते हैं जो? जी बिल्कुल, आपने डॉक्टर मुस्लिम साहब का जिक्र किया है, मेरे चौधरी सुहेल अजीज़ साहब का जिक्र किया है, तो ये मेरे मेंबरान हैं। और मेंबरान भी नहीं, जैसे ये भी इस फैमिली का एक हिस्सा हैं, हमेशा वो भी ध्यान रखते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मेंबरान जितने भी हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले तो क्रेडिट जाता है मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे, हम पूरी फैमिली, मेरी बहुएं, हम पूरी फैमिली दिन रात इनकी खिदमत में कोशां रहते हैं। हर वक्त ध्यान ऐसे ही रहता है कि बस पता नहीं कोई रो ना पड़े, कोई गिर ना जाए, कोई बीमार ना हो जाए। सीसी कैमरे लगे हुए हैं घर में, ध्यान मेरा इन्हीं की तरफ रहता है, पूरी रात देखती रहती हूँ इनको।
हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं ख़ुद नए घर में मुंतकिल हो जाऊं, वहाँ पर जो आराइश है, आसाइश है, उससे मुस्तफ़ीद हूँ। खूबसूरत आलीशान घर आपने दूसरा अपना घर के नाम से बनाया है और मेरा ख्याल है बहुत ही आला और बहुत आलीशान है। तो आप चूँकि अब मर्दों को वहाँ पर मुंतकिल करने लगे हो, तो आपका जी नहीं करता कि आप उस नए घर में जाओ? ये बाहर तो इतनी गंदगी है, बाहर गंदा पानी खड़ा हुआ है, तो इस बारे में आप क्या? देखें जी, बात यह है कि बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ये जो मेरा घर है ना 30 साल पहले का है, तो अदारे को 20 साल हो गए हैं। मेरा घर वही है, एक ही घर जो मैंने 30 साल पहले बनाया था। ये देख लें, अदारे की दूसरी बिल्डिंग खड़ी कर दी है, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और ईमानदारी से अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह को भी जवाब दे है ना, सारा कुछ यहीं पे रह जाना दुनिया का। एक सिर्फ जो आपने अपने अमाल कमाए हैं वही लेके जाने हैं। और मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र करती हूँ, अपने बच्चों को, अपने बहुओं को यही समझाती हूँ कि बस ये समझ लें कि दुनिया कुछ नहीं है। जो आप अच्छे अमाल, अच्छा काम कर जाओगे ना, वही चीज़ है बस सारी। नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि जिस तरह आसिया मुमताज़ साहिबा ने बेड़ा उठाया हुआ है, अगर हम सब लोग कम अज़ कम इनके नक्शे पर कदम पर हम चलें या हम इस इदारे की हौसला अफजाई करें, तो हम भी इन नेकियों का हिस्सा बन सकते हैं, हम भी इन नेकियों में शामिल हो सकते हैं। अभी मैडम हमारी मुलाकात करवाएंगी जो अपना घर में माएँ हैं, उनसे जानते हैं उन्हें किन दुख तकालीफ़ की वजह से यहाँ मुंतकिल होना पड़ा। क्या उनके बच्चे उनसे रिजू करते हैं, मुलाकात के लिए आते हैं? उन माओं के दिलों में ये लोग हैं ना, मुझे माँ ही कहते हैं। आप किसी से भी पूछ के देख लें कि ये इनका रिश्ता आपके साथ क्या है। तो जब ये मुझे माँ कहते हैं, मुझे ठंडक सी पड़ती है। मैं कहती हूँ कि इनके अंदर पता नहीं कितना माँ का जज्बा है, और मेरे साथ शेयर करते हैं। ये बच्चे, बड़े, औरतें, बुज़ुर्ग, सब मुझे माँ ही कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, अपनों के जुल्म व तशद्दुद की सताई हुई माएँ मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि किन किन मसाइल की वजह से ये अपने घरों को खैर बात कह के ये अपना घर में मुंतकिल हुई। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम बल्कीस है। आपका तल्लक किस जगह से है? मेरा जेलम से ही है। आप कब से यहाँ पर मुकीम? मैं आज से 19 साल पहले इधर दारे में आई थी। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। जब मैं आई थी, एक बच्चा मेरा 3 माह का था, 1 साल का था, 1.5 साल का। और वो बच्चे कहाँ हैं? बच्चे माशाल्लाह पढ़ लिख के इन्होंने पढ़ाया लिखाया, अब वो अपने काम पे हैं। तो आपके पास आते हैं? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। मतलब आपकी देखभाल करते हैं वो? हाँ जी। तो बाजी आसिया ने उन्हें पढ़ाया लिखाया? हाँ जी। और आप वो जॉब कर रहे हैं? हाँ जी। तो अच्छा, तो आप क्या महसूस करते हो यहाँ पर? खिदमत वगैरह आपकी, खाना वगैरह? माशाल्लाह माशाल्लाह हर सहूलत है। बच्चे पाले हैं, उनके साथ मैं इनकी खिदमत भी करती हूँ। उसके साथ ये मुझे अल्लाह ताला ने बेटी दी है। हर चीज़ सब अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, ये हमारे सिर पे सलामत रहें। हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ मामा जी लेके देती है, बच्चों का भी ख्याल रखती है। तो आपके ससुराल और आपके मायके वो कहाँ हैं? वो आपको याद नहीं आते, मिलने नहीं आते, वो क्या स्टोरी है? अब मिलने आते हैं, मैं नहीं जाती। अच्छा, हाँ जी। आपका कोई अपना घर या कोई? मेरा अपना माशाल्लाह घर है। तो आप वहाँ पर जाना पसंद नहीं करते? अभी नहीं, मामा बेटों की शादी करेगी ना तब। हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। इधर नाजरीन, मेरे साथ एक और माँ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पर वो क्या महसूस करती हैं और अपनों के बारे में उन्हें याद तो यकीनन सताती होगी। आपका नाम क्या है? हाँ जी, मेरा नाम खानम है। और अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे मैं तकरीबन 3 साल से रह रही हूँ। यहाँ का माहौल बिल्कुल अपने घर जैसे है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे तीनों टाइम हर चीज़ मिलती है हमें खाने पीने के लिए, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। हर सीज़न का कपड़ा, पहनना, बचोना, फल,
अद्वियात, हर चीज़ की यहाँ पे हमारी ट्रीटमेंट की जाती है जब हम बीमार होते हैं, या हमारी अच्छी तरह से लुक आफ्टर सबकी हो रही है। और हम यहाँ आपका पे तलक बहुत किस खुश शहर से है? मेरा तलक इसी जेलम शहर से है ना। तो आपके बच्चे भी यकीनन होंगे? जी, बच्चा तो बचपन में फोत हो गया, बेटी 17 साल की भी उसकी डेथ हुई है, तकरीबन 30 साल हो गए ना, 3 साल हुए और मैं अकेली थी, दिल नहीं लग रहा था कहीं भी ना। तो यहाँ का पता चला, यहाँ आई हूँ तो फिर मेरा दिल यहाँ लग गया और बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे पास हुआ मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर कौन छोड़ कर गया था? मैं अकेली आई हूँ खुद। आप अपनी मर्ज़ी से आए हो? हाँ आपका घर भी होगा, बहन भाई भी हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब हैं। जिस तरह ये हमारी माँ, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी से दे, अल्लाह सलामत रखे। इनकी तो फ़ैल मेरी माँ भी जिए, कुल आलमीन की माएँ मुसलमान जो इधर हैं या बाहर के मुल्क में हैं, लोगों के बाप बेटे भाई मुसलमान सब जिए, सबकी तो मेरी माँ, मेरी फैमिली ये बहुत अच्छा वक्त हम पे गुजरा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग सब खुश हैं और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं हुई और हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम आउट फैमिली में रह रहे हैं ना। हमें ऐसे लग रहा है जैसे हमें अपने घर में रह रहे हैं। ये सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि हकीकत में अपना घर है और हम सब जो है ना अपने खुश रह रहे हैं यहाँ पे, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं। आप यकीन करिए, अब चूँकि ईद आ रही है और हमें पता भी नहीं इन्होंने हमारे लिए कितने अच्छे कपड़े, हर चीज़ इन्होंने हमारे लिए तैयार कर रखी है और हम 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पे, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा वक्त गुजरा है। वरना अगर ये इदारा ना होता तो हम यकीन करें गमों दुखों में हमारी डेथ हो चुकी होती, हम जिंदा ना होते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे की वजह से यहाँ के जो मालिकान हैं, यो मैडम आसिया मुमताज़ मोहतरमा, ये बहुत अच्छी हैं। इनके हस्बैंड जो अंकल मुमताज़ साहिबा अंकल जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और हमारी अच्छी तरह से लुक आफ्टर कर रहे हैं। हमें किसी चीज़ की यहाँ पे कमी नहीं है। हमें तीनों टाइम खाना पीना, अद्वियात, फल, हर चीज़ हमें ये खुद ही मुयसर करते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हमें ये चीज़ चाहिए और इतनी अच्छी इनकी अक्ल है कि मैं कहती हूँ अल्लाह ताला आफरीन इन पे। हम इनकी अक्ल को, इनको हम सलूट करते हैं और दिल की गहराइयों से हम इनके लिए दुआओं की बरसात हर वक्त करते हैं। आपके लबो लहजे से पता चलता है कि आपका तल्लुक किसी आला ख़ानदान से है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको उन लोगों की याद तो यकीनन सताती होगी? हाँ जो जी आपके बहन भाई जी, हैं। मैं उनकी याद सताती है, मैं उनके लिए दुआएं करती हूँ, वो मेरे लिए करते हैं। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं जाके उनको सबको मिल के आती हूँ। और वो भी आपको मिलने हाँ जी के लिए- अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब तक मुझे मिल ना ले उनको चैन नहीं आता। वो सब एक ही बंदे को भेजते हैं मेरे लिए पैगाम, मेरे लिए पूछना भाई कैसी हो, खुश हो, तो सब पूछते हैं मुझे। तो आप महसूस नहीं करते कि आप यहाँ पर मुंतकिल हो गए हो? आपका चूँकि आपकी गुफ्तगू से पता लगता है कि आपका ख़ानदान सब नसब अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप फील नहीं करते हो कि आप यहाँ पर हो और घर में होना चाहिए? हाँ जी, ये आप यकीन करें, मैं खुदा गवाह कि मैं अब महसूस करती हूँ कि इंसान को अपनी अल्लाह कारकर्दगी अच्छी शानदार ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। उसके लिए इंसान को ना खुद ही जो है ना ज्वाइन करना चाहिए कि मुझे क्या करना है ना। तो अब चूँकि 3 साल हो गए हैं, अब मैं समझती हूँ कि ये इनको तंग करने वाली बात है ना। अब और लोग भी आए हैं यहाँ पे जो मजबूर हैं, जो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा है इनके साथ। ये कंपनी जो मुझे मिली है अल्लाह ताला ने दी है, मैं तो अल्लाह का लाख दफ़ा शुक्र अदा करती हूँ, बल्कि सारा दिन शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी कंपनी दी है और इतने अच्छे ये लोग हैं। यकीन करें कि तारीफ़ तो अल्लाह के रसूल की है, बेशक इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाद लोग जो है ना वो वाकई तारीफ़ के लायक होते हैं। और आप यकीन करें कि इनकी जो है ना रवैया, इनका सलूक, इनका हर तरह का किरदार जो है, जिस तरह के घर में बच्चों के साथ होना चाहिए इसी तरह इनका हमारे साथ है। अब यकीन करें हमें यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं। सारी सर्दियाँ गुजर गई हैं, हमें नहीं पता कि हम गैरों में रह रहे हैं या अपनों में रह रहे हैं। जिस तरह इंसान, एक माँ जो अपने बच्चों को पनाह देती है, जिस तरह एक मुर्गी चूज़ों को अपने परों के नीचे रख के तो उनको संभालती है और उसकी लुक आफ्टर करती है, उसकी केयर करती है, बिल्कुल ऐसे ही इन्होंने हमें संभाला है। हमारे जो मोहतरमा ये मैडम आसिया मुमताज़ साहिब हैं, उनके हस्बैंड जो है अंकल मुमताज़ साहब, ये बहुत अच्छे हैं। यकीन करें कि हम इतने खुश हैं कि हमारा दिल नहीं चाहता कि हम बाई झांके भी, हम कभी भी बाई नहीं झांके। इनसे पूछ ले भाई, कहते हैं ना कि इंसान घर में अपने खुश हो ना तो फिर बाई झांकने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। हाँ जी।
इदारा अपना घर की चेयरपर्सन आसिया बाजी ने मुझे एक ऐसी माँ से भी मिलवाया जिनके सामने उनके बेटे बेटियों का जिक्र करते साथ ही दिल बर्दाश्त होगी। यकीन जाने मेरा दिल कर रहा था कि अगर इस माँ का बेटा मेरे सामने हो तो उसे बताऊं कि माँ बाप बोझ नहीं बल्कि दुआओं का वसीला होते हैं। आप भी देखिए कि एक माँ अपनी औलाद के लिए कैसे तड़प रही है। पुत्र की मैसेज देना है, पुत्र की कहना चाहनी है। मैं जानी मैं तो मार सकते मैं मेरा बेटे के नाल में पागल हो गई आए बेटा बेटा मेरी माँ मेरे माँ मेरा पुत्र मैं मार सकते नहीं बेटा बड़े कपड़े के नाल आए ते मेरे नियान में पागल नहीं बेटा अपना घर में मौजूद माँ जी से जब बेटों के बारे सवाल किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं अपने बेटों को माशरे के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती और अपना चेहरा ढांप लिया। पुत्र किन्ने ने मैं भी लूँगी। मैं इस वक्त माओं के घर में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे साथ जितनी भी बच्चियाँ हैं, जितनी भी बहनें, जितनी भी बेटियाँ हैं, वो सब माएँ हैं। तो अब एक और माँ के साथ मुलाकात आपकी करवाते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना हुआ और वो यहाँ पर क्यों मुंतकिल हुई। आपका नाम बेटे क्या है? मेरा नाम गुलाम सूरा है। और आपका तल्लक कहाँ से है? मेरा नाम लोक से। तो आप यहाँ पर क्यों मुंतकिल हुई? मुझे अबू ने भेजा है। अबू छोड़ कर गए हैं? जी। तो आप मुलाकात के लिए आते हैं? जी आते हैं। आपके कोई बेटे या बेटियां या? चार मेरी बहनें हैं जी। तो अबू क्यों छोड़ के गए हैं यहाँ पर? सतीली माँ है, मुझे इधर ही छोड़ गई है। माँ मारती थी? जी। अब आपको अपनी बहनों की भाइयों की याद आती है? जी। मिलने के लिए आते हैं आपको? जी मुझे आते हैं मुझे ले। तो आपको अपनी माँ की याद नहीं आती? नहीं। अच्छा, तो यहाँ आप महसूस करते हो कि ठीक हो आप? आपको घर जाने को दिल नहीं करता कि मैं घर चली जाऊँ अपनी माँ के पास, अपने बाप के पास, अपनी बहनों के पास? मेरा दिल करता है जाने को। मुझे वो कहते हैं तुम्हें सलीम माँ नहीं लेके जाती। ठीक। मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें। घंटी वाले बटन को दबा दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।